अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपने एक नए लेक्चर नंबर 3 के साथ, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि आप बीटी को उर्दू अदब के अंदर जो है वो किस अंदाज में लिखा जाता है। आप बीटी का जो सवाल है वो 10 नंबर का आता है और हमारे पास ऑप्शन होती है कि खतूत नवीसी या आप बीटी में से या तो हम 10 नंबर के लिए एक ख़त जो है उसको लिखें या फिर उसकी जगह पर हम जो है वो आप बीटी उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। सो आप बीटी भी हमारे जो है वो अदब के अंदर एक अदबी जो है वो सिनफ है, जिसको फ़ारसी ज़ुबान के अंदर जो है वो खुद नोश्त कहा जाता है या अंग्रेजी ज़ुबान के अंदर उसको ऑटोबायोग्राफी जो है वो कहते हैं। हमारे यहाँ पर जो आप बीती का जो लुग़वी मतलब है वो ये है कि अपना हाल या अपनी कहानी। जबकि इस्तिलाही मफ़हूम के अंदर ज़ाती तजर्बात से मुतल्लिक जो लिखी जाने वाली जो तहरीर को आप बीटी का नाम दिया जाता है। इसके अलावा कि ज़िंदगी में पेश आने वाले तजर्बात व वाक़यात का तहरीरी बयान आप बीटी कहलाता है। सो आप बीटी से मुराद हम किसी भी कहानी को आमतौर पर जो है वो लिखते हैं और कोई भी ऐसी कहानी जो किसी भी चीज़ के मुतालिक हो हम उसको भी जो है वो आप बीटी कहते हैं। ख़ासतौर पर इंसान अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर लिखता है और अपनी ज़िंदगी के तजर्बात और मामलात और वाक़यात और हालात और मुशाहिदात के बारे में अगर तहरीर सूरत के अंदर किसी भी कोई तहरीर को लाता है तो हम उसको जो है वो आप बीटी का नाम देते हैं। इसके कुछ असूल ज़वाबित हैं जिनको हम आपके सामने यहाँ पर उनको लिखेंगे और बयान करेंगे। असूल ज़वाबित हमारे यहाँ ऐसे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं और कौन से ऐसे अवामिल हैं कि जिन पर अमल पैरा होते हुए हमें कोई भी एक तहरीर को अच्छे अंदाज के अंदर जो है वो ला सकते हैं। इसमें सबसे पहले ये भी देखा जाता है कि आम तौर पर जो है वो पेपर के अंदर किसी भी जान जो चीज़ है या कोई जानदार चीज़ है उसके हवाले से आप बीती जो है वो लिखने का कहा जाता है। सो ऐसी सूरत हाल के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि हम इसके अंदर सीगा वाहिद मुतकल्लम जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। कि आप बीती में वाहिद मुतकल्लम का जो सीगा है वो इस्तेमाल किया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके बाद हमारे पास जो अगला पॉइंट है वो ये है कि वाक़यात के दरमियान रब्त और तसलसल होना बहुत ज़रूरी है। कि जितने भी उसके अंदर वाक़यात को बयान किया जाए उनका आपस में बाहमी तौर पर जो है वो ताल्लुक लाजमी तौर पर जो है वो पैदा होना चाहिए और एक दूसरे के पैराग्राफ के साथ एक दूसरे का जो है वो लिंक पैदा होता हो। यानी कि अगर दोनों पैराग्राफ अगर एक दूसरे के साथ डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो उसके बुनियाद पर आप बीटी का जो असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट हमारे पास ये है कि आप बीटी
आप बीती को इस अंदाज में पेश किया जाए कि इसमें हकीकत का रंग नजर आए, कि हमें जो फलसफियाना अंदाज के अंदर उसको बयान किया जाता है या अफसानवी अंदाज के अंदर किसी भी तहरीर को जो है वो लाया जाता है, सो वो ऐसी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप पीती जो है वो हमारी हकीकत के ऊपर जो है मबनी हो, और इसमें बिल्कुल ऐसे हो कि जैसे जितने भी मामला उसके अंदर जो पेश किए जा रहे हैं वो सारे के सारे हकायक पर मबनी हो, और इंसान जब उसको खो जाए तो उसमें जो पढ़ने और पढ़ते वक्त इस अंदाज के अंदर खो जाए कि उसमें हर चीज़ बिल्कुल ऐसे नजर आए कि जैसे ये खुद वाक़या जो है वो उसके साथ अपने साथ जो रूनुमा हुए हो। अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि आप बीती का जो असलूब है कि आप बीती का उसलूब सादा और बनावट से पाक हो। हमें इसमें कोई बनावटी अंदाज इसके अंदर नहीं अख्तियार करना चाहिए, और सादगी के साथ हमें इसको जो आप बीती है इसको अच्छे अंदाज के अंदर उसको पेश किया जाए, ताकि इसमें जो चीज़ें हैं वो एज इट इज़ उसको हम जब पेश करेंगे तो तभी जो आप बीती का जो असल मकसद है वो कायम हो पाएगा उसमें। इसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास ये है, पॉइंट नंबर 5, कि आप बीती मुख्तसर और अगलात से पाक होनी चाहिए। अगलात हम कहते हैं गलती की जमा को। सो आप बीती हमारे पास मुख्तसर हो, ऐसा ना हो कि ये 10 से 15 सफ़ों पर जो है वो चली जाए। सो ऐसी सिचुएशन में जितने भी लोग इसको पढ़ने वाले हैं वो मुकम्मल तौर पर जो है बोर होना शुरू हो जाते हैं, और इसलिए अगलात से पाक होनी चाहिए, यानी कि गलतियों की इसमें किसी भी किस्म की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ताकि इसी सूरत के अंदर इसको अच्छा और जाजिब जो है वो बनाया जा सकता है, और दिलचस्प इसको इसी सूरत के अंदर जो है वो बनाया जा सकता है उसमें। अगला हमारे पास पॉइंट ये है कि आप बीती में जहां तक मुमकिन हो अदबी लतीफ़ों और चुटकुलों का इस्तेमाल करें, ताकि जिसकी बुनियाद पर आप बीती के अंदर जो है वो थोड़ी सी दिलचस्पी भी पैदा हो, और क़ारीन के लिए दिलचस्पी का सामान जो है वो इसके अंदर पैदा होना चाहिए, ताकि उसके चेहरे पर जब मुस्कुराहट आएगी तो उसकी बुनियाद पर आप बीती जो है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से उसको जो है वो उसके अंदर पढ़ने में उसको जो है वो मुकम्मल तौर पर तवज्जो के साथ उसको खास तौर पर क़ारीन जो है वो पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 7 है कि आप बीती आप बीती 2 या 3 सफ़हात पर मुश्तमिल होनी चाहिए, क्योंकि 2 या 3 जो सफ़हात हैं उनके ऊपर जो कि ना ज़्यादा ये कम होती है, ना ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है, और इस तरीके से 2 या 3 सफ़हात इसके लिए मुनासिब हैं, क्योंकि उसी की बुनियाद पर किसी भी एक चीज़ के ऊपर जो आप बीती उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अंदाज के अंदर हकीकत के साथ और महसूस करने के लिए क़ारीन को लिखा जाता है, और इसकी बुनियाद पर ना तो एक बोरियत का आंसर वहाँ पर पैदा हो सकता है, और ना ही इसके साथ साथ कोई भी ऐसी बात इसके अंदर बयान हो सकती है जिसकी बुनियाद पर असल जो वजूद है, जो असल मकसद है, और जो असल जो मालूमात है वो बहम जो है वो क़ारीन तक पहुँचाई ना जा सके। सो ये हमारे कुछ अवामिल है और उसूल ज़वाबित हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए हमें आप बीती जो है वो अच्छे अंदाज के अंदर उसको लिखी जा सकती है। यहाँ पर हमारा लेक्चर जो है वो इख्तिताम को पहुँचता है। इसके बाद हम नए लेक्चर के लिए आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।